स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, भारतवर्ष के रहस्यमय मंदिरों की श्रृंखला में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी एक ऐसे मंदिर की जिसने समय को बांध लिया है, जो सूर्य के रथ के घोड़ों पर सवार है। एक ऐसा मंदिर जो अपने आप में एक रहस्य है, जिससे बलिदान की कहानियां भी जुड़ी हुई है। ये मंदिर था कोणार्क का सूर्य मंदिर। आज हम एक और ऐसे मंदिर की चर्चा करेंगे जिस मंदिर में लोग रात्रि में प्रवेश नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं, कई दिव्य रहस्य। इससे पहले मैं इस मंदिर के विषय में और आगे चर्चा करूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और सनातन धर्म के प्रचार में हमारी सहायता करें। और ये भी निवेदन है कि हमारे चैनल को केवल सब्सक्राइब ही ना करें बल्कि लाइक भी करें। तो आरंभ करते हैं भारतवर्ष के एक और रहस्यमय मंदिर की, निधिवन, वृंदावन का दिव्य रहस्य। वृंदावन वो जमीन जहाँ हर हवा कृष्ण का नाम फुसफुसाती है, लेकिन इसकी अनगिनत पवित्र जगहों में एक बाग है, एक दिव्य जंगल जहाँ समय खुद रुक सा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ आज भी सूरज डूबने के बाद कोई इंसान रुकने की हिम्मत नहीं करता। एक ऐसी जगह जहाँ माना जाता है कि दिव्य रास लीला चलती रहती है हर रात। यह है निधिवन, पवित्र तुलसी का जगत, जहाँ कहा जाता है कि राधा और कृष्ण आज भी आते हैं। निधिवन, जिसका मतलब है खजाने का जंगल, वृंदावन के सबसे पवित्र बागों में से एक। लेकिन यह खजाना सोना या जवाहरात नहीं है, यह दिव्य प्रेम का खजाना है। पूरा बाग तुलसी के पौधों के घने गुच्छों से भरा है, जिनकी डालियां मुड़ी हुई हैं, आपस में गुंदी हुई हैं और धरती की ओर झुकी हुई हैं। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये कोई आम पौधे नहीं है, ये गोपियां हैं जो दिन में समय में जमी रहती हैं, अपने प्यारे कृष्ण से मिलने के लिए रात होने का इंतजार करती हैं। हर शाम आखिरी आरती के बाद निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कोई पुजारी नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई भक्त नहीं। सूरज डूबने के बाद किसी को भी अंदर रहने की इजाजत नहीं है। आखिर क्यों है ऐसा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण हर रात यहाँ गोपियों के साथ हमेशा रहने वाली रासलीला करने आते हैं और हर समय पुजारी दावा करते हैं कि उन्हें कुछ दिव्य होने के संकेत मिलते हैं। रंग महल के अंदर बिस्तर इस्तेमाल किया हुआ लगता है, दिव्य जोड़े के लिए छोड़ी गई मिठाई और पान आदि खाई हुई लगती है। चीजों का जो अरेंजमेंट है वो अजीब तरह से बिगड़ा हुआ सा मिलता है। रात में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं बचा। यहाँ के स्थानीय लोगों को कहना है कि जिसने भी रुकने की कोशिश की वे नॉर्मल नहीं रहा। कुछ बेहोश हो गए, कुछ होश खो बैठे, कुछ गायब हो गए। ये कहानियां असल में हों या सिंबॉलिक, इनके पीछे आस्था पक्की है। कहते हैं सालों पहले मथुरा के एक युवा शास्त्रीय संगीतकार को लगा कि कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। वह खुद दिव्य संगीत महसूस करना चाहता था। एक शाम गेट बंद होने के बाद वह तुलसी की झाड़ियों के झुंड के पीछे छिप गया। अगली सुबह जब पुजारियों ने बगीचा खोला तो वो उन्हें बेहोश मिला। उसकी वीणा उसके बगल में पड़ी हुई थी। एक तार टूटा हुआ था, जैसे किसी ने बहुत जोर से खींचा हो। जब उसे होश आया तो वो कई दिन तक बोल नहीं पाया और जब आखिरकार वह बोला तो उसने सिर्फ एक ही वाक्य कहा, वहां कोई इंसान नहीं आता। उसने फिर कभी संगीत नहीं बजाया। इसी प्रकार से एक विवाहित जोड़े ने एक बार निधिवन के सामने वाले एक घर में कमरा किराए पर ले लिया। वहां के रीति रिवाजों से अनजान उन्होंने एक रात अपनी खिड़की थोड़ी खुली छोड़ दी। आधी रात के आसपास उन्हें घुंघरुओं की हल्की आवाज सुनाई दी, फिर हंसी, फिर नाचते पैरों की साफ लय। अगली सुबह जोड़े ने अपना सामान पैक किया और बिना किसी को बताए वृंदावन छोड़ दिया। मकान मालिक ने बाद में कहा उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी सुना वह इंसानी कानों के लिए नहीं था। एक भक्त ने एक बार तुलसी के पौधे से एक छोटी टहनी यादगार के तौर पर लेने की कोशिश की। उसने उसे तोड़ा, अपने कपड़े में लपेटा और बैग में रख लिया। जब वह मंदिर के गेट तक पहुंचा, टहनी सूख कर टूट गई थी। जब उसने कपड़ा खोला तो वह धूल में बदल गई थी। पुजारी बस मुस्कुराए और बोले, यह वन अपना कुछ भी बाहर नहीं जाने देता, यह जंगल अपने किसी भी हिस्से को बाहर नहीं जाने देता। एक सर्दी की रात पुजारी ने बिस्तर लगाया, पान और मिश्री रखी और रंग महल को ताला लगाने से पहले एक छोटा दीपक जलाया। अगली सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो दीपक बुझ गया था, लेकिन बाती अभी भी गर्म थी। पान आधा खाया हुआ था और चंदन के बिस्तर पर एक हल्का निशान था, जैसे कोई वहां आराम किया हो। पुजारी ने चुपचाप हाथ जोड़े और फुसफुसाया, आज रात भी उनका आगमन हुआ था। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो
निधिवन से जुड़ी हुई हैं। गर्मी की एक दोपहर वृंदावन में अचानक तूफान आ गया। भक्त आश्रय के लिए भागे, लेकिन निधिवन में तुलसी के पौधे मुश्किल से हिले। एक भी टहनी नहीं टूटी। एक स्थानीय साधु ने कहा, जब भगवान रात में यहाँ नृत्य करते हैं तो हवा भी उनके सामने झुक जाती है। दिन में उनके वन को परेशान करने की हिम्मत कौन करेगा। वृंदावन की परंपरा के अनुसार निधिवन वही जगह है जहाँ कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ महारास यानी कि प्रेम का दिव्य नृत्य किया था। कहा जाता है कि हर गोपी को लगता था कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ नाच रहे हैं। समय बढ़ता गया। दिव्य समय में रास लीला की रात हजारों साल तक चलती थी। आज भी तुलसी के पौधे जोड़ों में खड़े हैं, जैसे नाचते समय जम गए हों। कुछ लोगों का मानना है कि रात में ये पौधे खुद गोपियों में बदल जाते हैं। निधिवन के बीच में एक रंग महल है, राधा और कृष्ण के लिए हर शाम तैयार किया जाने वाला एक छोटा कमरा, जिसकी कहानी मैंने आपको भी बताई। भक्तों के लिए ये सब किस्से अंधविश्वास नहीं है, ये दिव्य अपनापन है। निधिवन के पेड़ दुनिया के किसी भी दूसरे पेड़ से अलग हैं। वे छोटे हैं, उनकी डालियां खोखली हैं, वे ऐसे मुड़ते और झुकते हैं जैसे नाच रहे हों। वे जोड़ों में उगते हैं, वे बिना पानी के भी पूरे साल हरे रहते हैं। वैज्ञानिकों ने उन पर अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन रहस्य अभी भी अनसुलझा है। वहां के स्थानीय लोगों का मानना है ये पेड़ नहीं, ये गोपियां हैं। यहाँ के सख्त नियम है, सूरज डूबने के बाद कोई भी अंदर नहीं रहता। रात में कोई भी बाग के पास संगीत नहीं बजाता। आसपास के घरों की खिड़कियों से झांकने की कोशिश नहीं करता। लोग शाम होने से पहले अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। लोगों का मानना है कि इंसानी आंखों से दिव्य रास लीला देखना नामुमकिन है और खतरनाक भी। भक्तों के लिए निधिवन डर की जगह नहीं, ये शुद्ध प्रेम की जगह है। एक मुझे और किस्सा याद आ रहा है। कहते हैं कि एक बार छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ निधिवन आई। उसने मुड़े हुए तुलसी के पौधों को देखा और पुजारी से पूछा, बाबा ये पेड़ ऐसे झुककर क्यों खड़े हैं? पुजारी मुस्कुराए और जवाब दिया, बेटा जब राधा और कृष्ण यहाँ आते हैं तो पेड़ भी उनके चरणों में झुक जाते हैं। लड़की ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। उसके माता पिता ने कहा, वह पूरे दिन असामान्य रूप से शांत रही, जैसे उसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा को समझ लिया हो। यह याद दिलाता है ईश्वरीय प्रेम हमेशा रहने वाला है। कृष्ण की मौजूदगी सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, आस्था अनदेखी चीजों की भी है, गहराई से महसूस करा सकती है। दिन में निधिवन में खड़े होने पर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। वह शांति जो खाली नहीं है, बल्कि किसी पवित्र चीज से भरी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां तर्क और विज्ञान की ओर भागती दुनिया में निधिवन एक कोमल फुसफुसाहट की तरह खड़ा है। यह याद दिलाता है कि कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, कुछ कहानियां समझाने के लिए नहीं होती, कुछ जगह सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। चाहे राधा और कृष्ण सच में हर रात यहाँ नाचते हों, यहाँ कहानियां दिव्य प्रेम के प्रतीक हों, एक बात पक्की है, निधिवन जिंदा है और उसकी खामोशी बोलती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो निधिवन में चुपचाप खड़े हों। हो सकता है आपको कुछ दिखे नहीं, लेकिन आप सब कुछ महसूस अवश्य करेंगे। आपसे निवेदन है कि स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इस तरह के और भी रहस्यमय मंदिरों के विषय में जानने के लिए। अगर हो सके तो आप मुझे सुझाव दें कि आप अब कौन से मंदिर के विषय में जानना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।